नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल में सीएम शिवराज ने यूथ महापंचायत का शुभारंभ किया। सीएम ने कई योजनाओं के ऐलान करने की बात कही, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंच की शुरुआत की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश भर से आए हुए छात्रों को सीएम ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है और जो अपने सपने को हर हाल में पूरा करता है। उन्होंने हर महीने रोजगार दिवस मनाने का ऐलान किया, साथ ही 2 लाख अवसर देने का भरोसा दिया। सीएम ने चंद्रशेखर आजाद को याद किया, साथ ही भोपाल में भव्य प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने महापुरुषों को भुला देने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी, जो देशभक्ति की प्रेरणा देगी। और हमारे बाइकर लिफ्ट माटी लेके आए हैं। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो होता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। एक वेदना, एक टीस जरूर मेरे दिल में। आजादी के बाद कई वर्षों तक हमें यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी एक खानदान ने दिलाई है। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई वर्षों तक क्रांतिकारियों का योगदान याद ही नहीं किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज युवा पंचायत में ये ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही नई युवा नीति बनाई जाएगी। युवा नीति को स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। यूथ महापंचायत का आयोजन चंद्रशेखर आजाद की जयंती को लेकर किया गया है। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में कटनी से पहुंची अंकिता ने आगे पढ़ाई कराने की सीएम शिवराज से गुहार लगाई और सीएम से भोपाल में रहकर बीएससी कराने की बात कही। वहीं अंकिता प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी करना चाहती है, लेकिन अंकिता के घर की आर्थिक हालत सही नहीं है, ठीक नहीं है, जिसके चलते उसे भोपाल में रहकर पढ़ाई करने में मुश्किल आ रही है। वहीं अंकिता की गुहार पर सीएम शिवराज ने अंकिता की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। एमपी में स्मार्ट स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज स्कूल तैयार हो गया है। बच्चों का रुझान अब राइज स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। सीएम राइज स्कूलों में उम्मीद से 3 गुना ज़्यादा बच्चों के एडमिशन हुए हैं, इसीलिए अब 2 पालियों में स्कूल लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। जी हां, अब सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की ही तरह स्मार्ट बनाया जा रहा है और आप देखेंगे कि ये रशीदिया स्कूल है जिसे आप पूरी तरह से बदला हुआ देखेंगे और ये जो स्कूल है अब सीएम राइज स्कूल में तब्दील हो चुका है और स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट रूम है, तो स्मार्ट बोर्ड भी नज़र आपको यहाँ पर आ रहा होगा और स्मार्ट बोर्ड पर ये जो छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इसकी जो उद्देश्य है, मकसद है, वो यही है कि जो बच्चे हैं उनकी नींव मजबूत हो और बहुत ज़्यादा जो बच्चों का भविष्य है वो संवर सके, खास करके सरकारी स्कूलों में। और इस वक्त हमारे साथ सीएम राइज स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं केडी श्रीवास्तव जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, तस्वीर बदली हुई नज़र आ रही है सीएम राइज स्कूलों की, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है बच्चों के एडमिशन को लेकर? बच्चों के एडमिशन को लेकर अभूतपूर्व हमें रिस्पॉन्स मिला है पालकों से। इस बार हम लोगों को इतने एडमिशन के फॉर्म आए कि लॉटरी निकालना पड़े और पालकों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। समाज में कितनी होगी सर पहली से 8वीं तक, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ प्रत्येक कक्षा में पहली से 8वीं तक 40 सीटें निर्धारित हैं अभी, तो हमारे यहाँ अभी संख्या ज़्यादा हो गई थी। 2 शिफ्ट में हमने लगाया है 1 to 8। सुबह से जो है पहली बॉयज़ की शिफ्ट लगती है 7:15 से 12 बजे तक और 12:30 से गर्ल्स की शिफ्ट लगती है। दोनों ही शिफ्टों में लगभग 320 बच्चे हैं, 8 कक्षाएँ हैं हर क्लास में। तो पढ़ाई का स्तर इम्प्रूव जैसे कहा ही था, उसके लिए टेस्ट भी होते शिक्षकों के, तो इस स्तर को बनाए रखें, इसके लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी?
हमारी ये कोशिश है कि हमारा डेली रूटीन में ही एक माने हम लोगों ने कुछ नाम सेट करे हैं और हर टीचर के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए भी कुछ नॉर्म्स हैं कि उनको हर दिन क्या क्या चीज़ें देखनी है। ये हम लोगों को प्रशिक्षण में बताया है कि जैसे ही हम स्कूल आएंगे तो पूरे स्कूल का एक राउंड लेके हमको पहले पूरा एक मॉनिटरिंग करना है, सफाई की मॉनिटरिंग करनी है, क्लास का भी हमको मॉनिटरिंग करनी है, सारे हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो क्लासरूम है स्मार्ट क्लासरूम से कम नहीं है और स्मार्ट क्लासरूम ही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्मार्ट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई हो रही है और मकसद यही है कि छात्र छात्राओं का जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार हो और सरकारी स्कूलों को इसी तरह से स्मार्ट बनाया जाए। और इसीलिए ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो स्कूल है इसको तैयार किया गया है और अब प्रदेश भर में इसी तरह से जो CM राइज स्कूल है उनको तैयार किया जा रहा है। और जो रुझान यही है कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने एडमिशन CM राइज स्कूल में लिए हैं और अब हमारे जो प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं वो निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। भारत सरकार की अग्निपथ योजना से युवाओं को जोड़ने के लिए हरदा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी के रिक्रूटमेंट ऑफिस से आए मेजर आशीष राबदिया ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। जिले के SP मनीष कुमार अग्रवाल ने देशभक्ति गीत गाकर युवाओं में जोश भरा और जिले के युवाओं से ज़्यादा संख्या में अग्निवीर बनने की अपील। दतिया नगर पालिका में पहली बार बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला है। 36 वार्डों में से 32 वार्डों में बीजेपी के पार्षद जीत कर आए हैं, लेकिन बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही। बीजेपी में करीब आधा दर्जन अध्यक्ष के दावेदार सामने आए हैं, लेकिन पदाधिकारियों का कहना है कि मिल बैठकर अध्यक्ष का नाम तय कर लिया जाएगा। MP में अब उपभोक्ताओं को पहले से ज़्यादा सुविधा देने के साथ ही पावरफुल भी बना दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत उपभोक्ता कहीं भी किसी भी जगह उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकेगा। उसके लिए कोई पाबंदी और सीमा नहीं रहेगी। साथ ही कंज्यूमर फोरम को अब आयोग का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में 20 जुलाई को अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। इसके लागू होने से उपभोक्ता को पहले से ज्यादा सुविधा और ताकत मिली है। प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2019 का, इससे कंज्यूमर्स को बहुत फायदे हैं। वो पहले कंज्यूमर को जहां विपक्षी रहते थे या अपना बिजनेस करते थे वहां पर जाकर केस लगाना पड़ता था। अब ये एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है कि विपक्षी जहां स्वयं निवास करता है या अपना कार्य करता है, बिजनेस करता है, वहां पर भी वो लगा सकता है। पहले उपभोक्ता आयोग, पहले फोरम था, आजकल उसको आयोग का दर्जा दे दिया गया है। पहले 20 लाख रुपए तक के मामले सुने जाते थे, अब इसको बढ़ा के 50 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। ऐसे भिंड में मानसून काल में सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। जांच के बाद कलेक्टर ने खनिज निरीक्षक राकेश देशमुख को निलंबित कर दिया है और जिला मुख्यालय पर अटैच किया है। बारिश के समय NGT के नियमों का पालन नहीं कराने और लापरवाही बरतने पर भी कार्रवाई की गई। और वहीं खनिज निरीक्षक का चार्ज सर्वेयर संजय धाकड़ को सौंपा गया। बता दें कि 3 दिन पहले सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन करते 76 गाड़ियों को जब्त किया गया था। बैतूल में भारी बारिश के खरीफ फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। जिले के अधिकतर इलाकों में सोयाबीन, मक्का और सब्जियों की फसलें या तो पूरी तरह सड़ चुकी हैं या फिर फसलों की बढ़त रुक गई है। बारिश ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है और अगर कुछ दिन मौसम साफ नहीं हुआ तो फसलों को बचा पाना मुश्किल होगा। कृषि विभाग ने फसलों की देखरेख के लिए एडवाइजरी जारी की, लेकिन अब सब कुछ मौसम साफ होने पर निर्भर हो गया है। पीला पड़ गया है और उसकी बाढ़ भी रुक गई है, मतलब बढ़ नहीं रही अधिक पानी होने से, और कहीं कहीं तो बाढ़ से बह गई है। अभी तक किस तरह की होने की फसल और अभी कैसी? अभी तक फसल होना था, ये मान के चलो कि 10 से 12 इंच की होना था और ऊपर का पानी जो है उससे पूरी जमीन गलगली हो गई है, जिससे फसल पूरी बैठ गई है। सोयाबीन और दोनों मक्का कैसी हो रही? सोयाबीन अभी बैठ गई ना, गीली हो गई एकदम, पूरी पड़ गई। हाँ, ठंड भी नहीं होंगे। अभी जैसे लगातार बादल छाए हुए और बरसात हो रही है
तो इसके बाद यानी कीट व्याधि आने की संभावना रहेगी। तो अभी कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम पूरे ज़िले में एक कार्यक्रम बना रहे हैं, उसका नाम मैंने प्लांट क्लिनिक के नाम से दे रहे हैं। देश में डांसिंग कॉप ट्रैफिक सिंघम के नाम से मशहूर रणजीत सिंह शनिवार को झाबुआ पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रणजीत सिंह ने आज़ाद चौक से बस स्टैंड छतरी चौक पर ट्रैफिक जागरूकता रैली भी निकाली। वहीं रैली में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, साथ ही लोगों से ट्रैफिक रूल फॉलो करने की अपील की। बस स्टैंड पर स्कूली बच्चों के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में ट्रैफिक भी कंट्रोल करना सिखाया। रास्ते पर जगह जगह लोगों ने रणजीत सिंह का अभिनंदन किया, उनके साथ सेल्फी ली। सतना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में फहराने वाले तिरंगे को बनाने की जिम्मेदारी 200 मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथ में ली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इसके तहत सतना जिले के 5 लाख घरों में तिरंगा फहराने की तैयारी है। सतना शहर के 72,000 घरों में फहराए जाने वाले तिरंगे को स्व सहायता समूह के माध्यम से करीब 200 मुस्लिम महिलाएं इस काम को कर रही हैं। कपड़े की कटिंग से लेकर भारी बारिश के बीच जहां लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं मजबूरी के कारण जोखिम मोल लेने के हालात भी बने हुए। ऐसा ही एक मामला बैतूल से सामने आया, जहां तवा नदी पर ब्रिज का काम पिछले 5 साल से अधूरा पड़ा है, जिस वजह से लोग जोखिम उठाकर जर्जर हो चुके पुराने पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। नदी तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं होने से यहां रोज हादसे होते हैं। नर्मदापुरम जिले और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इससे नदी नाले उफान पर हैं। बीते 2 दिनों से तवा डैम के कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश के चलते डैम में पानी का इनफ्लो बढ़ गया। तवा डैम के सभी 13 गेट खोल दिए गए, जिनसे करीब 1,97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं सानी डैम से लगातार आ रहे पानी के चलते डैम का इनफ्लो लेवल बढ़ा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने निचले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित रहने और बाढ़ की संभावना पर सुरक्षित स्थानों पर जाने का अलर्ट जारी किया। नर्मदा के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद खंडवा के ओमकारेश्वर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। डैम के अब तक 10 गेट खोले जा चुके हैं। अगर जलस्तर लगातार बढ़ता रहता है तो सभी 23 गेट खोले जा सकते हैं। इधर नर्मदा के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुकानें और उनके घरों को खाली करवा दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के साथ साथ खंडवा एसपी विवेक सिंह ने भी ओमकारेश्वर के सभी घाटों का निरीक्षण किया और लोगों से अपील की है कि वो बेवजह घाटों पर ना जाएं। 1000 क्यूसेक का पानी का डिस्चार्ज किया गया है। जो हमारे ज़िले में आने वाले जो गांव हैं, जो घाट हैं, सभी पर हमारे पटवारी और कोटवारों के माध्यम से अनाउंसमेंट करा दिया गया है कि कोई भी जब तक ये गेट खोले जा रहे हैं तब तक कोई व्यक्ति स्नान। प्रदेश में मानसून की मनमानी जारी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई डैम भी लबालब हो गए हैं तो कई से ओवरफ्लो भी होने लगा है। मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर ये मुसीबत भी बन गई है। नदियां उफान पर हैं, वहीं डैम भी लबालब हो गए हैं। खंडवा में लगातार बारिश के बाद ओमकारेश्वर बांध के 6 गेट खोले गए। बांध से लगातार आ रहे पानी की वजह से नर्मदा के घाट जलमग्न हो गए हैं। लिहाजा प्रशासन ने निचली बस्तियों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। उधर खरगोन के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से देजला देवाड़ा बांध लबालब होकर ओवरफ्लो हो गया है। देजला देवाड़ा बांध भरने की खबर राहत भरी है, क्योंकि बांध से खरगोन शहर में जल सप्लाई के साथ 47 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए इससे पानी मिलता है। पिछले वर्ष 28 और 29 अगस्त की दरमियानी रात में बांध ओवरफ्लो हुआ था।
लेकिन इस साल महीने पहले ही बांध लबालब हो गया है। वहीं बैतूल के सतपुड़ा डैम का जलस्तर सामान्य से 3 फीट ऊपर बह रहा है, लिहाजा खतरे को कम करने के लिए डैम के 7 गेट खोले गए हैं। डैम के खोले जाने की वजह से तवा नदी ने रौद्र रूप धर लिया है। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ का सापना जलाशय भी ओवरफ्लो हो गया है। उधर ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के भी 2 गेट खोले गए हैं। दतिया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां लाखों की साइकिल कबाड़ में तब्दील हो गई है। देखिए रिपोर्ट। सरकार की योजनाओं को प्रशासन और विभाग कैसे पलीता लगाते हैं, ये जानना है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। कभी ये ब्रांड न्यू साइकिल थी, अब कबाड़ में तब्दील हो गई है। कई तो इतना जंग खा चुकी हैं कि लगता है सालों पुरानी है, लेकिन यकीन मानिए ये नई थी, बिल्कुल नई। तस्वीरें दतिया की है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में धूल फांकती इन साइकिलों को छात्रों के बीच बांटा जाना था। साइकिलें पहुंची, अधिकारियों ने स्कूल के जर्जर हो चुके भवन में इनको रखवा दिया और फिर भूल गए कि इन्हें छात्रों के बीच भी बांटना है। धूप और पानी में ये साइकिलें कबाड़ होती गईं, लेकिन किसी जिम्मेदार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बेकार हो चुकी साइकिल अब छात्रों के किसी काम की नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या गुनहगार को सजा होगी? इंदौर के ब्रह्मपुरी इलाके में पुलिस ने हुक्का बार पर तपिश दी। 5 लोगों को पुलिस ने यहां से पकड़ा। फ्लैट में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने दबिश दी है। तस्वीरों में सोफे पर बैठे कुछ लोगों को आप देख सकते हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को अवैध रूप से हुक्का बार चलाने की खुफिया सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 5 लोगों को पकड़ा गया। सूचना की जब तस्दीक कराई गई तो वहां पर जानकारी निकल के सामने आई कि यहाँ पर एक सबूर अली और एक अब्बास महूवाला, ये 2 लोग मिलकर के हुक्का बार चला रहे थे। नशे की आदत का शिकार बनाया जा रहा है। उनको हुक्का बार में हुक्के का सेवन कराया जा रहा है और काफ़ी प्राइवेट स्पेस उनको दिया जा रहा है ताकि वो आराम से हुक्के का सेवन कर सकें। पुलिस के मुताबिक 800 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ब्रह्मपुरी के फ्लैट में हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। खास बात यह कि इस इलाके को कोचिंग हब के तौर पर भी जाना जाता है। पुलिस ने हुक्का बार के संचालक को भी पकड़ लिया है। आगर मालवा के एक स्कूल की छात्राएं लाठी चलाने की पारंपरिक विधा सीख रही हैं। ये उन्हें न केवल शारीरिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि लड़कियों को खुद की सुरक्षा करने में भी मददगार होगा। लाठी भांजती ये लड़कियां तैयारी कर रही हैं सेल्फ डिफेंस की। तैयारी है हालातों से निपटने की जब मन चला इन्हें परेशान करने की कोशिश करे। तैयारी उस वक्त के लिए भी जब किसी और को मदद की दरकार हो। जोरदार लाठी भांजती ये तस्वीरें आई हैं आगर मालवा के एक स्कूल से। लड़कियों के हाथों में लाठी ऐसे घूम रही है जैसे मानो बच्चों का खेल हो। ये लाठी चलाने के हर दाव पेच सीख रही हैं, पारंगत हो रही हैं हर दाव में। फिर चाहे कोई लाठी के साथ ही इनके सामने क्यों ना आ जाए। हम स्कूल में हमने एक बार लाठी चलाई, हमें अच्छा लगा तो हमने और सीखने का सोचा, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं, इसलिए हमको ये अच्छा लगा। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और कोई गुंडा मवाली कोई आ जाता है तो हम उससे लड़ने में हमें अपनी सेल्फ डिफेंस में बहुत मदद होगी। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पर तो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी हम ये सीख जाते हैं। छात्राएं कहती हैं कि जब वे घर से निकलती हैं उन्हें रास्ते में बहुत सी चुनौतियों से निपटना होता है, जिनका सामना इस पारंपरिक मार्शल आर्ट से किया जा सकता है। उनका हौसला भी इससे बढ़ता है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, पर हमारी सुरक्षा करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो लड़की कभी अकेले बाहर नहीं जा सकती, उनको 3-4 बार सोचना पड़ता है बाहर जाने के लिए। अगर हमें ये गेम आएगा, ये लाठी चलानी आएगी, तो हम हमारी सुरक्षा कर पाएंगे और दूसरों की भी सुरक्षा कर पाएंगे।
इस विधा को सिखाने वाले प्रशिक्षक सतीश गहलोत बताते हैं इस परंपरागत विधा को स्कूल की छात्राएं उत्साह के साथ सीख रही हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। इससे बहुत ही फायदा मिल रहा है बच्चियों को। जब से हमने ये लाठी गेम शुरू किया है, बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, एक कला, एक हुनर इन्होंने सीखा है कि किस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमें किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अगर हम लाठी सीख जाएंगे तो कहीं भी कोई भी अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, बर्ताव करता है या परेशान करता है, तो हम खुद ही उसको इन लाठियों के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। लाठी चलाना आ जाए तो एक व्यक्ति भी दर्जनों पर भारी पड़ सकता है, और अगर ये छात्राएं इस विधा में पारंगत हो रही हैं तो समझिए कि ये केवल खुद की रक्षा ही नहीं करेंगी बल्कि औरों की हिफाजत में भी पीछे नहीं रहेंगी, फिर भले ही उन्हें सड़क पर पड़ी किसी लकड़ी का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जबलपुर में नर्मदा किनारे पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण आस्था का केंद्र बना हुआ है। महारुद्र शिवलिंग निर्माण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सावन मास के मौके पर संस्कार धानी जबलपुर मानो शिवमय माहौल में डूबी हो। नर्मदा किनारे कई धार्मिक अनुष्ठान जारी है, लेकिन उनमें करोड़ों पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण आस्था का केंद्र बना हुआ है। महारुद्र शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रम में प्रदेश भर के भक्त पहुंच रहे हैं और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्टों का निवारण होता है। सुख समृद्धि के साथ संतान की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग को उत्तम उपाय बताया गया है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस वक्त में इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।